इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। पर्सनल प्रोनाउन के बहुत से नियम हैं और इस नियम के अंतर्गत आपको पर्सनल प्रोनाउन पर ध्यान देना है। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, इट का इट होगा, यू का यू होगा। रूल 1, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे आई टीच हिम, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। ही टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस में है। रूल 2, जब डिफरेंट प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी बुरी बात का अभ्यास न हो तो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में लगाते हैं। 2 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब हुआ थर्ड पर्सन एंड 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई shall study for the exam. He and I have finished our work. You and he have done a great job. Rule 3, एक ही सेंटेंस में विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो तो प्रोनाउंस को 1, 2, 3 के क्रम में रखते हैं। एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। यू एंड ही हैव डन दिस मिस्टेक। रूल 4, जब प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए। Example, we, you and they should now get down to work. Rule 5, यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज ऑब्लिक दैन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में ही इज एज फास्ट एज आई, नॉमिनेटिव केस में है। I run faster than he, नॉमिनेटिव केस है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर एज ऑब्लिक देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। I know you as much as him. रूल 6, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। यूज ऑफ इट। रूल 1, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश और शिशु के लिए होता है। इट का प्लूरल डे होता है। एग्जाम्पल, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। रूल 2, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट इज रेनिंग,
it is winter, it is March, it is morning, it is 6 o'clock, it is Monday. रूल 3, इट का प्रयोग इंफिनिटिव, जिरंड तथा क्लॉज के बदले में भी होता है। इट इज इजी टू सॉल्व इट। इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। रूल 4, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। एग्जाम्पल, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। रूल 5, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। Example, that the record will break today is probable. Difference between this and it. ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस और इट के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला पॉइंट, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि इट का। दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन। इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि के लिए बोध कराने के लिए होता है, ना कि दिस का। इट इज 10 AM, इट इज नाइट, इट इज विंटर। नोट, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। दिस बुक इज माइन में दिस के बाद बुक का प्रयोग नाउन है। थर्ड पॉइंट, इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे इट इज माई बुक। दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु, शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में होता है। इट इज ए स्प्लेंडिड मॉन्यूमेंट। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। इस तरह पर्सनल प्रोनाउन के ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। कृपया इसे समझकर आप इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।